हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2021 में सीयूसीटी होगा या नहीं होगा, मांजरा क्या है। और सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है अपने आप में ही, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं कि सीयूसीटी हो इस साल, वो बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं कि होगा ही होगा, और जो बच्चे नहीं चाहते इस साल हो, वो बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको सीयूसीटी की अभी तक की सारी कहानी बताने वाला हूं, स्टार्ट से एक एक पॉइंट। देखो यार, आप इस चीज पे बिलीव करते हो नहीं करते, आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते, पर इस वीडियो को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो पूरा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसका मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट से ही बोलने वाला हूं पॉइंट्स को, और सबका लिंक फर्स्ट कमेंट में होगा। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, सबके आर्टिकल्स का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। तो सारी सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि सीयूसीटी का अभी फाइनल मांजरा क्या है, क्या अपडेट है, और उससे भी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर, क्या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसमें हमारे कोर्स के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, सब कुछ खत्म है। मैं बस आपको यह बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सीयूसीटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सीयूसीटी का मांजरा अभी तक है क्या, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी 2020 में, ठीक है, मतलब फर्स्ट 2020, ठीक है। तो उसमें पॉइंट नंबर 4.36, 4.37 और 4.42, इन तीन पॉइंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आप उठा के स्टडी करोगे, मैं आपको अगेन फर्स्ट कमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे ये तीन पॉइंट्स जब स्टडी करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि हम एक एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करवाना चालू कर देंगे 2021 से। उस पे उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बोला था, पर उन्होंने एक 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 घुमा के बोला था कि हम बोर्ड से वेटेज हटाना चाहते हैं और हम 2021 से एंट्रेंस एग्जाम्स कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये था दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा हुआ था। अब क्या हुआ, दिसंबर 28 को राज्यसभा टीवी, जो कि गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे इंटरव्यू आता है सीयूसीईटी के ऊपर। उसमें हमारे डीयू के वाइस चांसलर, हमारे जेएनयू के वाइस चांसलर, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वाइस चांसलर, कई सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी के जो हमारे मिनिस्टर्स या इंपॉर्टेंट पीपल है वो बैठे हुए थे। उन्होंने सीयूसीईटी के बारे में पूरा बताया कि सिलेबस क्या होगा, और उन्होंने पूरा बताया कि कैसे हम करवाएंगे, क्यों करवा रहे हैं, इसके फायदे क्या है। और उन्होंने कहीं भी यह जिक्र नहीं किया था कि 2021 में होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा ही होगा, और उससे रिलेटेड उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उस इंटरव्यू का भी नीचे मैं लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। बट अब थोड़ा यहां पे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं चीजों में, अब थोड़ी बहुत हमें चीजें जो डगमगाती हुई दिखती हैं, ठीक है। अब हमारी थर्ड अपडेट क्या रही थी, 6 मार्च को। मैंने लिटरली बैठ के सारी डेट्स और डेटा याद किया है, ऐसा नहीं मेरे दिमाग में था, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले याद किया है। 6 मार्च को अमित खरे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई सीयूसीईटी पूरा फाइनल हो गया है, हमें बस ये डिसाइड करना है कि एंट्रेंस एग्जाम को और बोर्ड्स को कितनी वेटेज देंगे फाइनल रैंक कैलकुलेशन में। अब 13 मार्च को अपडेट आती है हमारे पीसी जोशी, जो कि वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि हम 50-50% वेटेज रखेंगे बोर्ड्स की और हमारे एंट्रेंस एग्जाम की, सीयूसीईटी की फाइनल रैंक कैलकुलेट करते हुए और बच्चे को एडमिशन देते हुए। तो अभी तक की जितनी अपडेट्स गई वो ऊपर की तरफ गई, आसमान में उड़ती हुई दिख रहा है सीयूसीईटी अभी तक की अपडेट्स पे, कि भाई सीयूसीईटी हर कोई कंफर्म कर जा रहा है, होगा 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 होगा। अभी भी कुछ बच्चे विश्वास नहीं करना चाह रहे, वो उनकी दिक्कत। बट अब जो अपडेट आई है उसने थोड़ा हमें कंफ्यूज किया है। जेएनयू ने अभी रिसेंटली एक अपना नोटिस, पूरा अपनी मीटिंग का एक जैसे समरी रिलीज करी है, ठीक है। उस समरी के एंड के पैराग्राफ में उन्होंने एक चीज बोली है कि जेएनयू अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और उसके थ्रू एडमिशन देगी। उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन करी है, एनटीए के साथ वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, उस अपडेट के एंड की एक दो लाइनें हैं जिसको लोगों ने मिस किया है, और जिसको लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करके ये बोल दिया जेएनयू ने तो मना कर दिया सीयूसीईटी नहीं होगा, और इस वजह से वो कह रहे हैं कि जेएनयू सीयूसीईटी अब कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखो, उस लाइन, वो जो लाइंस थी उस नोटिस में, उसके एंड की 3-4 लाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जेएनयू अपना एंट्रेंस करवा रही है, पर सीयूसीईटी जब एनटीए और गवर्नमेंट फाइनल करेगी तो जेएनयू उसके बेसिस पे भी एडमिशन लेगी। उन्होंने ये चीज बोली है। पर अब बात ये उठती है कि क्या सीयूसी, ये अभी तक की टाइमलाइन थी, ये सारी मेजर अपडेट्स थी जो मैंने आपको बता दी, सबका लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। बट अब मेजर बात उठती है, क्या सीयूसीटी होगा या नहीं होगा। देखो यार, गवर्नमेंट है,
ठीक है, हम गवर्नमेंट की 100% गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, पर अभी तक की जितनी अपडेट्स हैं वो कहती हैं सीयूसीटी होगा। अब होगा या नहीं होगा ये हम 100% फाइनल तो तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक गवर्नमेंट फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकाल देती। गवर्नमेंट की अथॉरिटी के टॉप पीपल यही कह रहे कि होगा, पर हम ऐसा 100% ठप्पा नहीं लगा सकते जब फाइनल नोटिफिकेशन है। पर मुद्दा यह है आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या आपको फोकस सीयूसीटी पे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल क्लैरिटी दे देता हूं। देखो यार, एनीवे सीयूसीटी हो या ना हो, बोर्ड्स के मार्क्स तो वेटेज होल्ड करेंगे ही करेंगे। आपके फाइनल एडमिशन रैंक बनाते हुए आपके बोर्ड्स के मार्क्स वेटेज होल्ड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो आप कभी कर ही नहीं सकते कि बोर्ड्स को आप इग्नोर कर दो। बोर्ड्स में आपका एनीवेज जो भी टारगेट है वो 90 प्लस या 85% मिनिमम तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब बात रही सीयूसीटी की प्रिपरेशन की, देखो यार, अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप सही स्टेज पे हो, आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी अब जो अगले टाइम में 1 महीना, अगर आप सही सिचुएशन में हो तो आपको मिनिमम 1 से 2 घंटा और 3 घंटे लगा लो तो बहुत बढ़िया अपना सीयूसीटी को देना चाहिए, राइट। अगेन, आपको अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर चुके हो तो आपके बोर्ड्स की मार्क्स पे कोई हार्म नहीं होगा इस टाइम को निकालने की वजह से, तो ठीक है। और अगर आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन डूबी हुई है, वो नैया डूबी हुई है, तो पहले उस नैया को संभाल लो, उस डूबी हुई नैया में छेद को बंद कर दो, फिर उसके बाद सीयूसीटी का बोर्ड्स के बाद सोच लेना, ठीक है। बट अभी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सीयूसीटी के लिए आप अपनी बोर्ड्स की नैया डुबा दो। आपको सीयूसीटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कुछ घंटे के लिए, सिर्फ 1 से 2 घंटा, जितना आपको कोई हार्म भी ना हो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। पर अगर आपको 1 से 2 घंटे देना भी हार्म कर रहा है आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन, हालांकि मेरी नजर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मानो अभी तक XYZ रीजन की वजह से आपने कुछ नहीं पढ़ पाए, बोर्ड्स में अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो अगर आपकी बोर्ड्स की नैया हार्म हो रही है 1-2 घंटे निकालने की वजह से, तो बिल्कुल मत निकालो। बोर्ड्स पे फोकस रखो, बोर्ड शुड बी योर प्राइमरी टारगेट। सीयूसीईटी होगा नहीं होगा कंट्रोवर्सी है, गवर्नमेंट फाइनल नहीं कर रही है, फाइनल बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ हमें अथॉरिटी से कंफर्मेशन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट तो करेंगे, पर ये नहीं करेंगे बिल्कुल हम बोर्ड से ध्यान हटा के यहां आ जाए। तो ये मेरी आप लोगों से एक प्रॉपर रिकमेंडेशन होगी एंड दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू टू डू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में, वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।